फाइनली दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं एक और टॉप 10 मूवी लिस्ट के साथ। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल जनरा पर बेस्ड कुछ बेस्ट साउथ इंडियन मूवीज को जो आपको शुरू से लेकर अंत तक हिलने नहीं देंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है आघा दिया, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। सोचो तुम एक पुराने बंगले में जाते हो जहाँ सालों से कोई नहीं गया, लेकिन जैसे ही तुम वहाँ कदम रखते हो कुछ अजीब होने लगता है। आघात सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो परत दर परत खुलता जाएगा और आपको हर सीन में चौंका आएगा। फिल्म की कहानी आघात अंत नाम के एक आर्ट डायरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो पुडुचेरी के एक पुरानी फ्रेंच बंगले में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग करता है। लेकिन शूटिंग बीच में ही रुक जाती है और आघात मायूस होकर अपने घर लौट आता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आघात अपनी बचपन की दोस्त वीना के साथ उस बंगले को एक हॉरर थीम हाउस में बदलने का फैसला करता है। लेकिन जब वे वहाँ कुछ पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं तो उन्हें 18वीं सदी का एक पियानो मिलता है और उसके अंदर छुपा है एक कंकाल। साथ ही एक 8 की फिल्म रोल, जिसमें एक ऐसे आदमी की कहानी है जो 1940 के दशक में फ्रांस से पुडुचेरी आया था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर आघात और वीना ने किसी ऐसे रहस्य को छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। बंगले में हो रही अजीब घटनाएं, छुपे हुए राज और वो भयानक सच्चाई जो उनके होश उड़ा देगी। क्या आघात इस पहेली को सुलझा पाएगा या फिर वो खुद इस खेल का हिस्सा बन जाएगा? अभी के लिए ये फिल्म सिनेमा घरों में उपलब्ध है। लगभग 120 वर्ष पुराने लोग जो यहाँ मर चुके हैं। जब मैं फ्रांस में आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी, इसका प्रोजेक्ट बना के मैंने काम किया है। हेलो, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मनुष्य के रूप में आकर हमसे कुछ कहने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है, एक सिद्धा औषधि शोधकर्ता। संबंध है। ऐसा केस जो जितना आसान दिखता है उतना ही उलझा हुआ है। श्रीकाको का शांत शहर, लेकिन एक दिन यहाँ एक ऐसा मर्डर होता है जो सबको हिलाकर रख देता है। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एंट्री होती है वेंकट नाम के एक लोकल डिटेक्टिव की, जिसे लोग मजाक में श्रीकाकुलम शर्लॉक होम्स बुलाते हैं। वेंकट अपनी अजीबोगरीब तरीकों और देसी अंदाज से केस सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वह तहकीकात करता है वैसे वैसे मामला और उलझता जाता है। हर सबूत एक नई कहानी बताता है, हर संदिग्ध के पास एक ठोस अलिबी है और मर्डर की असली वजह किसी की समझ में नहीं आ रही। क्या ये सच में एक मर्डर है या इसके पीछे छिपा है कोई और बड़ा प्लान? वेंकट अपने अनोखे स्टाइल में कातिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऐसा राज सामने आता है जो इस पूरे केस को पलट कर रख देता है। क्या वह इस पहेली को सुलझा पाएगा या फिर यह केस भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा? श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स एक मजेदार मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें थ्रिल और कॉमेडी दोनों का जबरदस्त तड़का है। अगर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट और हंसी के ठहाके एक साथ चाहिए तो यह फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। 1 గంట సమయం మధ్య హత్యకు గురి 3 నెలల వ్యవధిలో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదయ్యా. ఒక పని చేస్తే ఏంటి? ఒక ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ మన కనుక ఎవరు నువ్వు? ఏది అడగకుండానే ఇస్తావు, నా కోసం ఏమైనా చేస్తావు. ఇంద్రధనుస్సులో కళలు 7, ఈ క్రైమ్ లో సస్పెక్ట్లు కూడా 7. अब सोचिए, जब कर्तव्य और जज्बात के बीच की दीवारें टूटने लगे तो क्या होता है? कैप्टन एक ऐसा साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो आपको हर मोड़ पर हैरान कर देगा। कहानी एक आर्मी अफसर के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जहां से लौटकर आज तक कोई नहीं आया। उसे एक सीक्रेट कॉलोनी की रक्षा करनी है, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाता है उसे पता चलता है कि खतरा इंसानों से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से है। मामला एक साधारण मिशन से बढ़कर अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है। सवाल उठता है कि क्या यह लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से है या उसके अपने लोगों के बीच भी कोई ऐसा है जो उसे धोखा दे रहा है। कैप्टन एक हाई-टेन थ्रिलर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली दुश्मन कौन होता है, जो सामने हो या जो छुपा हुआ हो। हर जंग में 4 पड़ाव होते हैं। दुश्मन की कमजोरी भांप लेना, लड़ाई की शुरुआत, दुश्मन को चकमा देकर। मैं कैप्टन विक्रम कुमार, इंडियन आर्मी, मेरा सब कुछ है। तुम्हें एक ही मुलाकात में हाँ बोलने का असली कारण इस बॉक्स के अंदर है।
छोटे से गांव कालिपट्टनम में एक बार फिर से अष्ट का उत्सव शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार खुशियों के बीच एक खौफनाक हादसा होने वाला है। एक जानी मानी हस्ती वरिष्ठ वकील लप्पा रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और पुलिस ऑफिसर सक्कराई को इस मर्डर केस की जांच का जिम्मा सौंपा जाता है। लेकिन यह कोई आम केस नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सक्कराई को एहसास होता है कि यह हत्या सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि गांव के अतीत में छुपे एक खतरनाक सच का हिस्सा है। हर गवाह एक नया झूठ कर रहा है, हर सबूत एक नई कहानी कह रहा है, और इस सबके बीच जेल में बंद नंदिनी भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष कर रही है। क्या यह मर्डर केस उसके पुराने केस से जुड़ा हुआ है? जांच के दौरान सक्कराई को ऐसे सुराग मिलते हैं जो गांव के कई प्रतिष्ठित लोगों को शक के घेरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन असली कातिल कौन है? क्या यह सिर्फ एक हत्या है या इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र छिपा है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस बार भी सच दबा दिया जाएगा या फिर सच सामने आएगा? सो जल्द द वर्टेक्स सीजन 2 एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर है जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। अगर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट्स और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो इसे मिस मत कीजिए। यह सीरीज प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है और इसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10। சக்கரவர்த்தி இந்த கேஸ் நீங்க அந்த பொண்ணுங்களோட கண்ணை பாத்தியா? பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு நல்லவங்க கெட்டவங்க என்ன சொல்ல வர? 10 வருஷம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கேஸ் காம்ப்ளிகேட் ஆயிட்டே தான் போகுது. போலீஸ்காரனா எல்லாத்தையும் கெட்டதையே பார்த்து பழகிட்டோம். अब आते हैं एक ऐसे थ्रिलर पर जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। नाइट ड्राइव एक सस्पेंसफुल राइड है जो रात के अंधेरे में शुरू होती है और कई रहस्यों को उजागर करती है। कहानी एक कपल की है जो एक साधारण डेट पर निकले होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत उस रात एक ऐसा मोड़ लेती है कि वे एक मर्डर केस में फंस जाते हैं। पुलिस, राजनेता और गैंगस्टर सब इस खेल में शामिल हैं और अब उनकी जान खतरे में है। हर फैसला, हर मोड़ उन्हें मौत के और करीब ले जाता है। सवाल है, क्या वे इस जाल से बच पाएंगे या फिर ये रात उनकी आखिरी रात बन जाएगी? नाइट ड्राइव एक जबरदस्त थ्रिलर है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 7। യാത്രയ്ക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ യാത്രയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് വൺ അവന്മാരുടെ വണ്ടി ഇന്ന് ടൗൺ വിട്ട് പോകരുത്, മനസ്സിലായോ? अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने थ्रिलर और सोशल मैसेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया। जाना गाना माना एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की रहस्यमयी मौत होती है। पुलिस जल्दी से केस को बंद करना चाहती है, लेकिन एक वकील सच्चाई सामने लाने की जिद पकड़ लेता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, समाज की गहरी सच्चाइयां सामने आती हैं। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कोई गहरी साजिश? जाना गाना माना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सिस्टम में कितनी दरारें हैं। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। எனக்கு அரவிந்த் பார்த்தே ஆகணும். I don't understand this. Your Honor, I think he has a point. ഈ സായാഹ്ന പത്രത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പേജ് ന്യൂസ് മാത്രമാകേണ്ടിയിരുന്ന വാർത്ത അത്ര ന്യൂസ് വാല്യൂ. ഒരു പട്ടിയെ കൊന്നാൽ ചോദിക്കാൻ മനുഷ്യരുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ചോദിക്കാൻ ഒരു പട്ടിയും വരില്ല വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സർ, अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको हंसाएगी भी और डराएगी भी। भूत पुलिस एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दो भाइयों की कहानी दिखाती है। दोनों फर्जी तांत्रिक हैं जो गांव-गांव घूमकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उन्हें एक असली भूत से मुकाबला करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या जो पूरी जिंदगी लोगों को धोखा देते रहे वो असली भूत से लड़ पाएंगे या फिर ये सब उनके अपने कर्मों का फल है। भूत पुलिस एक मजेदार राइड है जो आपको हंसाते हंसाते डराएगी भी। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। Yes, Guruji, I feel तांत्रिक। हम वो देख लेते हैं जो किसी को नहीं दिखता। पहाड़ों की होती है बहुत ही जटिल और जिद्दी आत्मा। भाग जाओ।
जान बचा लो अपनी, साक्षात मौत है वो। अब जरा सोचिए, अगर आपके आसपास का हर इंसान एक झूठ जी रहा हो तो आप क्या करेंगे? कोल्ड केस एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एक अनसुलझे मर्डर केस की जांच कर रहा है। जैसे जैसे वह गहराई में जाता है उसे एहसास होता है कि यह कोई आम केस नहीं है। यहाँ विज्ञान और आत्माओं की दुनिया एक दूसरे से टकराती हैं। अब सवाल ये है कि क्या लॉजिक इस केस को सुलझा पाएगा या फिर उसे अपनी सोच से परे जाकर सच ढूंढना होगा। कोल्ड केस एक शानदार मर्डर मिस्ट्री है जिसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस दुनिया में इलॉजिकल बातें ही सबसे ज्यादा होती है मेधा। तो सबूत दोनों के बीच में पुराना झगड़ा है, ये हमेशा चलता रहेगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं इस केस मिली है जो कि काफी डरावनी है, तो साफ है कि ये सुसाइड तो नहीं है।